जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड का संक्षिप्त परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले झारखंड जो है वह शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ ये जानते हैं। तो ये जो झारखंड बना है वो झार यानी कि झार का मतलब होता है वन और खंड का मतलब होता है प्रदेश। तो इसे दोनों को मिला दे तो यही हो जाता है झारखंड। तो यही इसका हम अगर अर्थ देखें झारखंड का तो कुल मिलाकर होता है वन प्रदेश, जिसे हम कह सकते हैं जंगल झाड़ियों वाला जो है वह स्थान, जहाँ पर अधिक मात्रा में जो है वह जंगल झाड़ी पाए जाते हैं। अब इसके आगे है नेक्स्ट पॉइंट में, भारत का इसे रूर प्रदेश भी कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है इसे, देख सकते हैं। तो रूर प्रदेश कहने का मतलब है कि यहाँ पर खनिज संसाधन की जो है वह यहाँ पर बहुलता है, यानी कि काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में जो है वह यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे इस पर जो है आधारित उद्योग है। जैसे हम उद्योग ये सब टॉपिक को आगे देखेंगे झारखंड में कहाँ कहाँ पे उद्योग जो है वह है। तो इसलिए ही यहाँ इसे जो है रूर प्रदेश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं आप। यह जो है झारखंड ग्रामीण बहुल राज्य भी है। यहाँ पर जो है वह गाँव की जो है वह अधिकता है। यहाँ पर लगभग जो है 6000 से भी अधिक गाँव है झारखंड में, और पंचायत की संख्या जो है वह 4402 है कुल पंचायत झारखंड में। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ स्थिति जो है वह झारखंड का स्थिति जो लोकेशन है वह भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है। जैसे हम देख सकते हैं इंडिया के मैप से, यह है इंडिया का मैप सपोज यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है वह झारखंड का लोकेशन यहाँ पर है। तो ये जो है अगर हम देखें डायरेक्शन से तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो है हमारा जो झारखंड है वह इस तरह से जो है वह उत्तर पूर्व में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, वह नॉर्थ ईस्ट भाग में आता है। इसीलिए इसका जो है लोकेशन जो है वह उत्तर पूर्वी है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे। इसके क्षेत्रफल, अब आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन से स्थान पर है। तो यह है 15वें स्थान पर, अगर हम एरिया वाइज अगर देखें तब झारखंड का जो स्थिति है। और जबकि हम जनसंख्या की बात करें, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो झारखंड का जो है वह 13वां स्थान है पूरे भारत में। यहाँ का जनसंख्या भी जो है वह काफ़ी है। नेक्स्ट अब आगे है राज्य के निर्माण में भूमिका। तो राज्य का जो निर्माण हुआ है उसमें जो है वह किसकी भूमिका है। तो छोटा नागपुर पठार की, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंग्लिश में, उसका जो है वहाँ पर मेन रोल है झारखंड के जो है फॉर्मेशन में। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि झारखंड जो है वह पूरी तरह से छोटा नागपुर पठार पर ही जो है वह स्थित है। आगे कुछ है, अब आगे देखते हैं यहाँ नदियाँ का स्वरूप, मतलब यानी कि नदी जो है वह कैसा है यहाँ का। जो झारखंड में जितने भी नदियाँ पाई जाती है, आगे हम इसे भी डिटेल में जानेंगे कि झारखंड की नदियाँ टॉपिक को। तो नदियाँ जैसे हैं कोयल, दामोदर, स्वर्ण रेखा, ये सब है। तो वह किस प्रकार का, मतलब कि वह कैसा है मतलब है। तो ये जो है वह बरसाती है, मतलब मुख्य रूप से वह बरसात के पानी पर ही निर्भर है जो झारखंड की नदियां हैं। नेक्स्ट अब आगे है पठारी क्षेत्र में। नेक्स्ट अब आगे है कि झारखंड के पठारी क्षेत्र में, तो पठारी क्षेत्र में जो है झारखंड के जलप्रपात और गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। मतलब जलप्रपात जो वाटरफॉल है और गर्म जो हॉट जो भी है हॉट कुंड, ये सब जो है बहुत सारे ज़िले में जो है ये पाए जाते हैं। गर्म जलकुंड की भी जो खासियत होती है कि बहुत सारे बीमारी को भी जो है यह बीमारी को भी नाश कर देता है। ये काफ़ी लाभदायक होता है, पैर में गठिया रोग सबसे संबंधित या और भी अन्य बीमारी में काफ़ी जो है गर्म जलकुंड का पानी को अच्छा माना जाता है, जिसमें कई सारे मिनरल्स जो है पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का जलवायु कैसा है। अगर हम झारखंड की जलवायु की बात करें तो वो कैसा है। तो झारखंड की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो ट्रॉपिकल है। यहाँ का जलवायु जो है वह ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ का। मतलब ना ही ज़्यादा जो है गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा, जो है वो बीच का मतलब स्थिति है, उष्णकटिबंधीय का अर्थ जो होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तब, तो राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन जो है, वन कितना है, जो कुल क्षेत्रफल है ये जो है वन प्रदेश है भी। तो मेन रूप से हम यहाँ पे वन की बात करेंगे कि वन आखिर जो है वह राज्य में जो है वह कितना प्रतिशत जो है उसका क्षेत्रफल है वन का। तो वन है
29.61% है। इतना जो है 100% में से वन में जो है 100% एरिया में जो है जो है 29% जो है 29.61% क्या है, वन जो है यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ की कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या घनत्व और भी कुछ है जो जनगणना 2011 के अनुसार है, जानेंगे हम। तो जानते हैं कुल जनसंख्या यहाँ झारखंड का कितना है। तो ये है 3,29,88,134 यहाँ की जनसंख्या है, इतना है। यानी कि हम लगभग कह सकते हैं कि 3,30,00,000 बोल सकते हैं यहाँ की जनसंख्या है। आगे जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी इंग्लिश में, और जनसंख्या को पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी है 414 पर किलोमीटर स्क्वायर, हिंदी में कह सकते हैं 414 वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। यानी कि प्रति किलोमीटर जो है वह 414 लोग जो है वह रहते हैं एरिया में। आगे है जनसंख्या वृद्धि दर। यहाँ का जो जनसंख्या है उसका जो है वह किस तरह से जो है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये है 22.42%। इतना जो है वह हमेशा जो है वृद्धि वो होते रह रहा है इसमें। और आगे है लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात सेक्स रेशियो इंग्लिश में। तो सेक्स रेशियो है 947 स्त्री प्रति जो है वह 1000 पुरुष है, 947/1000। इतना जो है यहाँ का झारखंड का सेक्स रेशियो है। और आगे यहाँ की बात करें लिटरेसी रेट का, झारखंड का साक्षरता दर, तो ये है 66.41% है। ये भी काफ़ी अच्छा ही है, एवरेज से ऊपर है यहाँ का। और आगे है सर्व प्रमुख, नेक्स्ट पॉइंट में है सर्व प्रमुख भाषा। यहाँ का जो है वह मेन भाषा क्या है। तो मेन भाषा झारखंड का हिंदी है। अधिकतर जगह जो है बोलचाल की भाषा या बहुत सारे काम में भी जो भी है हिंदी का प्रयोग जो है होता है, किया जाता है। और अन्य भाषा में जैसे है संथाली, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, और भी अन्य भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। और लास्ट पॉइंट है अनुसूचित जनजाति को लेकर के, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, एसटी जिसे हम कहते हैं, तो वो जो है वो कुल 30 जो है वह 32 है। पूरे झारखंड में जो है अनुसूचित जनजाति जो है वह 32 प्रकार के हैं, 32 तरह के पाए जाते हैं। कुल संख्या मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुल एसटी अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वह 32 है, जिसमें जो है ये 26.2% पूरे जो है पूरे जनसंख्या का कह सकते हैं ये 26.2% है एसटी जो है राज्य में। यानी कि इसे 1/4 भी कह सकते हैं कि ये 1/4 है पूरे आबादी का, झारखंड की आबादी का ये 1/4 है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वह झारखंड के परिचय से संबंधित। अब हम जानते हैं कि झारखंड राज्य की जो है वह प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह क्या है, इसे देखते हैं। तो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले जो है वह सबसे बड़ा होता है प्रमंडल, जिसकी संख्या 5 है। और आगे है फिर मंडल, या जिसे जिला भी हम कहते हैं, इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट। और प्रमंडल को इंग्लिश में कमिश्नरी कहा जाता है, जिसके हेड जो है वह कमिश्नर होते हैं, आयुक्त। और मंडल के जो हेड होते हैं वह होते हैं उपायुक्त, जिसे डीसी कहा जाता है या डीएम भी कहा जाता है कहीं कहीं। और हम लोग ऐसे जो है बोलते हैं कलेक्टर भी कहते हैं। ये सब हम लोग जानेंगे जो है, और भी इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये तो बस सिर्फ इंट्रोडक्शन है झारखंड का। और अनुमंडल, तो ये होता है सब डिवीज़न, जिसकी संख्या है 42। और प्रखंड, इसे ब्लॉक हम लोग कहते हैं, जहाँ पे बीडीओ जो है बैठते हैं। और अनुमंडल में एसडीओ बैठते हैं। तो प्रखंड की संख्या है 260। अब हम इसके डिफिनेशन को शॉर्ट में जान लेते हैं कि प्रखंड क्या होता है, मंडल क्या होता है, अनुमंडल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रखंड। तो प्रखंड होता है राज्य की जो है वह जिले की प्रशासनिक व्यवस्था की जो है यह सबसे छोटी इकाई होती है। और आगे है, इसके बाद होता है अनुमंडल। तो प्रखंड ही बहुत सारे प्रखंड मिलकर जो है वह अनुमंडल बनते हैं। ये भी जो है प्रशासन का ही काम करता है। और इसके बाद आता है नंबर मंडल का, जिसे हम लोग जिला भी कहते हैं। तो जिला जो है बहुत सारे अनुमंडल जो है मिल करके जिला का निर्माण होता है। और इसके बाद आता है प्रमंडल। तो बहुत सारे जिला मिलकर जो है वह जो प्रशासनिक इकाई बनाते हैं व्यवस्था राज्य की, जो सबसे बड़ा कह सकते हैं सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, उसे ही कहा जाता है प्रमंडल। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है इन चारों में।
तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि प्रमंडल जो है वह झारखंड में कितने, जो भी प्रमंडल है उससे जानते हैं और जिलों को जानते हैं। तो सबसे पहला है पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, पलामू, लातेहार, गढ़वा। पलामू, लातेहार, गढ़वा, इसे आप 2 बार बोलेंगे जो है याद हो जाएगा, और काफ़ी जो है ये झारखंड का फेमस भी है पलामू प्रमंडल। तो इसमें 3 जिले हैं, पलामू, लातेहार, गढ़वा। अब साथ में बोलते भी चलेंगे, याद हो जाएगा आपको। अब सेकंड में है कोल्हान प्रमंडल। तो इसमें भी 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इसको भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। सिंहभूम और हमको केला याद रखना है, सरायकेला, सिंहभूम और केला। तो सिंहभूम केला से ही सिंहभूम का दोनों हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। यहाँ पर आपका है पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। तो यहीं पर कोल्हान प्रमंडल आपका फर्स्ट पलामू प्रमंडल यहाँ पर है, ये झारखंड का नक्शा है। तो यहाँ पर आपका है पलामू प्रमंडल, 1 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो यहीं पर है पलामू, लातेहार, गढ़वा। ये आपके पास अगर मानचित्र होगा तो उस पर आप देख सकते हैं इसको। सेकंड में है ये कोल्हान प्रमंडल, यहाँ पर है कोल्हान प्रमंडल। तो यहीं पर आते हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और बीच में है सरायकेला खरसावां है। तो कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले, पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा पूर्वी सिंहभूम और तीसरा है सरायकेला खरसावां। ये 3 जिले हैं। नेक्स्ट अब तीसरा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो नक्शा में देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, यहाँ पे है। तो इसमें कुल जो है वह 7 जिले आते हैं। देखते हैं इसे कौन कौन है। कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, चतरा और बोकारो, यही जो है वह 7 जिले हैं इसमें। तो इसकी ट्रिक है, इसको याद रखने की ट्रिक है, ट्रिक बनाया गया है। कोहरा, धनु और गीचा बोका हैं। जो ये नाम है, सपोज हम यहाँ याद करने के लिए बस नाम को ले लेते हैं। जो है नाम है कोहरा, धनु और गीचा। ये जो है नाम के जो है लड़के हैं। ये क्या है, बोका मूर्ख मतलब है, थोड़ा जो है वह मूर्ख मतलब है, जल्दी जो है बात को नहीं समझता है। तो इसी से हम याद रख सकते हैं ट्रिक को। जिला का नाम को उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में मतलब कितने जिले हैं, इसे हम आसानी से याद रखते हैं ट्रिक के द्वारा। याद तो को से हो जाएगा कोडरमा, और हाथ से होगा हजारीबाग, रा से रामगढ़, धनु से हो जाएगा धनबाद, धनु से हम याद रखेंगे धनबाद, और गी से हो जाएगा गिरिडीह, च से चतरा, और बोका से बोकारो, बोका से हो जाएगा बोकारो। तो यही कुल जो है वह यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं। नेक्स्ट अब 4th नंबर है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, तो इसमें आते हैं कुल 5 जिले हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। इसको देख लेते हैं यहाँ पे नक्शा पर, जो रफ नक्शा है। तो यहाँ पर आपका आता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर के ही नीचे में है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। यहाँ देख सकते हैं 4th नंबर भी है, 4th नंबर किया हुआ है लोकेट। तो यही है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। अब देखते हैं इसमें जिले को। तो रांची, जो झारखंड की राजधानी भी है, तो रांची पहला जिला है। खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, यही जो है यहाँ पे 5 जिले हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का जो है इसका भी व्यवस्था है, ट्रिक के द्वारा है। या ऐसे भी अगर आप बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा, लेकिन ट्रिक जिनको याद नहीं होता उनके लिए है, ट्रिक है कि खुट्टा में सिलगुड़, खुट्टा में सिलगुड़ लिखा हुआ है, खुट्टा में सिलगुड़। तो खुट्टा से हो जाएगा खूंटी जिला, खुट्टा से खूंटी जिला, सी से सिमडेगा, ल से लोहरदगा, गु से गुमला और र से हो जाएगा आपका रांची। तो खुट्टा से खूंटी, सी से सिमडेगा, ल से लोहरदगा, गु से गुमला और र से रांची हो जाएगा। यही 5 जिले हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आते हैं। इसी ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। और इसके लिए, और यहाँ जो है ये 5 जिलों में नागपुरी डांस गाना के लिए ये जो है ये फेमस जिला भी है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है वह यहाँ पर नागपुरी डांस गाना का काफ़ी जो है यहाँ पर प्रचलन है। आप लोग नागपुरी गाना बहुत लोग सुने भी होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्रिक से मज़ा आ रहा होगा आप लोग को थोड़ा और भी। चलिए नेक्स्ट अब लास्ट है संथाल परगना प्रमंडल। तो संथाल परगना प्रमंडल देखते हैं यहाँ पर नक्शा में, इसका कहाँ पर इसका लोकेशन है। तो यहाँ आपका आता है संथाल परगना प्रमंडल, इस जगह पे 5th नंबर किया हुआ भी है नक्शा में। तो यहीं पर है संथाल परगना प्रमंडल। तो इसमें कुल जो है वह
छः ज़िले आते हैं इसमें। कौन कौन है चलिए जानते हैं। पहला है देवघर दुमका, जो झारखंड की उप राजधानी भी है दुमका, सब कैपिटल कर सकते हैं इसको इंग्लिश में। देवघर, दुमका, जामताड़ा। देवघर में हो गया आपका बाबा धाम जो है बैजनाथ मंदिर, और जामताड़ा जो साइबर क्राइम के लिए भी जो फेमस काफ़ी रहता है ये। तो जामताड़ा, आगे है साहेबगंज, फिर है पाकुड़ और गोड्डा। यही 6 ज़िले हैं संथाल परगना प्रमंडल में। इसे भी याद रखने का ट्रिक है आपके लिए, DDJ और SPG। DDJ और SPG है, DDJ और SPG। तो D से हो जाएगा आपका, D से देवघर, D से दुमका, J से जामताड़ा, S से साहेबगंज, P से पाकुड़ और G से गोड्डा। यही 6 ज़िले हैं संथाल परगना प्रमंडल के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे कि झारखंड का सबसे बड़ा ज़िला कौन है और सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।